A very good morning, all of you. In this lecture, we will study about grating, या इसका दूसरा नाम होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ज्यादातर इसे हम प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली पूरा नाम है प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, लेकिन हम कॉमनली यूज करते हैं ग्रेटिंग। अब ये चीज क्या है? देखिए, आपने सिंगल स्लिट के थ्रू डिस्पर्जन पढ़ा था। ओके, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिस्पर्जन थ्रू सिंगल स्लिट, यू हैव स्टडीड दिस। Okay, so you have studied Fraunhofer class of diffraction due to single slit. You have also studied Fraunhofer class of diffraction due to two slits. और ये हमने कल लेक्चर 22 में से कवर किया था। Okay, we have studied this. Now what had happened is, okay, so this is one slit, this is two slit. अगर ऐसी बहुत सारी स्लिट्स को हम पैरेलली अरेंज करें, जैसे बहुत सारी स्लिट्स को ऐसे पैरेलली अरेंज कर दिया है, तो इस अरेंजमेंट को कि पहले ओपेक, फिर ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे आ रहा है, इस सारी, जैसे एन स्लिट अरेंजमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। इस एन स्लिट अरेंजमेंट को कहा जाता है ग्रेटिंग। इसे कहा जाता है ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग की सही डेफिनेशन आप लिख लीजिए, दैट एनी अरेंजमेंट which is equivalent to in its action, मतलब ऐसे काम कर रही हो, which is equivalent in its action to a number of, अब मैं 4-5 वर्ड लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज पैरेलल, दूसरी इक्विडिस्टेंस, समान दूरी पर, बराबर में, पैरेलली, इक्विडिस्टेंट, नैरो, और ज्यादातर हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर। हालांकि ये सर्कुलर भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन ग्रेटिंग वी टेक ओनली रेक्टेंगुलर। स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ, स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ, तो एक और टर्म आया इक्वल विड्थ, प्लेस्ड साइड बाय साइड, इज ग्रेटिंग। कोई भी अरेंजमेंट जिसमें हमने बहुत सारी पैरेलल, समान दूरी पर, बहुत छोटी नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट्स जो कि इक्वल विड्थ की हैं, उन्हें साइड बाय साइड रख दिया, तो वो ग्रेटिंग कहलाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, देयर आर मेनी रेज जो कि अब पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स ऑफ लाइट को मैंने ब्लॉक अलाउ, ब्लॉक अलाउ, ब्लॉक अलाउ, ब्लॉक अलाउ, एक ऐसे प्लेन से बांट दिया। दरअसल हम एक परपेंडिकुलर पोर्शन ही देख पा रहे हैं, लेकिन दरअसल ये है ऐसे एक छड़ जो कि अलाउ नहीं करती है लाइट को पास होने के लिए, दिस इज ओपेक,
दिस इज ओपेक, एंड ये जो बच गया बीच का गैप, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी n स्लिट्स का अरेंजमेंट है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर ओपेक, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर ओपेक, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर ओपेक, इस तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। तो मैं इसका एक सेक्शन बनाता हूं, मान लीजिए मैं केवल इतना सेक्शन बना के देखूं, तो सामने से देखने पे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ओपेक मटेरियल है, ये ट्रांसपेरेंट है, फिर बीच में ओपेक मटेरियल है, और इन सबकी विड्थ जो है सेम होगी, ठीक। कैसे, ये आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इसकी विड्थ डी होगी तो इसकी विड्थ भी डी ही होगी, और फिर इसकी विड्थ भी डी ही होगी। जो ओपेक मटेरियल उनकी विड्थ सेम, और जो ग्रेटिंग है उसकी विड्थ भी सेम। यहां से यहां तक की दूरी ई होगी, और यहां से यहां तक की दूरी भी ई होगी। तो ग्रेटिंग आधी और आधी ग्रेटिंग, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा ये होगा E प्लस डी। ये देखिए E/2 इसका, E/2 इसका, और D पूरा ये। तो ये जो टर्म है E प्लस डी, जिसकी की यूनिट्स लेंथ में नापी जाएंगी, जैसे मीटर्स में नापी जा सकती है, सेंटीमीटर्स में नापी जा सकती है, मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, काफी छोटी होती है ये, लेकिन इसकी यूनिट्स होगी यूनिट्स ऑफ लेंथ। और इस नंबर को, ये जो वैल्यू होगी, इसे हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। ओके, तो अगर आपको मान लीजिए ग्रेटिंग एलिमेंट 300 नैनोमीटर दिया हुआ है, इट मींस E प्लस डी इज इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर्स। ओके, ऐसी ग्रेटिंग, ऐसा एक अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास ओपेक ट्रांसपेरेंट, ओपेक ट्रांसपेरेंट, ओपेक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इनका जो फ्रोनोफर ने नाम दिया था वो दिया था, ओपेक वाले को बोलते थे वो ओपेसिटी, और जो ट्रांसपेरेंट थे उनको बोलते थे ट्रांसपेरेंसी। साल 1821 में, इन 1821, फ्रोनोफर ने एक ग्रेटिंग बनाई जिसमें करीब 1 इंच, 1 इंच का मतलब होता है केवल 2.54 सेंटीमीटर, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, केवल 2 सेंटीमीटर, 1 इंच। 1 इंच में बहुत बारीक वायर्स और गैप, और वायर्स और गैप, और वायर्स और गैप, और वायर्स और गैप की एक ग्रेटिंग बनाई थी यूजिंग स्क्रू अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तार को, जैसे मान लीजिए एक एक स्क्रू है जिसपे बहुत पतला वायर कसा हुआ है, जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये वायर स्ट्रेट हो जाएगा। तो ऐसे 1 इंच में करीब 310 वायर्स लगाए थे उन्होंने। तो 310 वायर से हमारे पास वायर्स, फिर प्लेन सरफेस, वायर्स फिर प्लेन, वायर्स फिर प्लेन, एक ऐसे जैसे जेल की सलाखें होती हैं वैसा एक पोर्शन मिला था, एंड ही यूज दिस एज ग्रेटिंग। आजकल करीब करीब आपको जो ग्रेटिंग मिल जाएंगी उसमें करीब 15,000 लाइंस हो सकती हैं 1 इंच में, 15,000 लाइंस पर इंच। तो आप ग्रेटिंग एलिमेंट सोच सकते हैं कितना हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन ओपेसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी सेम। ओके, तो शुरुआत के दिनों में ग्रेटिंग को बनाने का तरीका क्या रहता था, एक ग्लास लिया, ये हमारे पास ग्लास प्लेट है, ठीक है, और आप जानते हैं ग्लास को अगर खुरदुरा कर दिया जाए तो वो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो ओपेक जैसा या ट्रांसल्यूसेंट जैसा हो जाता है। तो एक डायमंड की मदद से, डायमंड की मदद से इस पर कुछ स्क्रैचेस बनाए जाते हैं।
और उन उन वो जो स्क्रैचेस बनते हैं वो ग्रेज कर दिया जाता है, हम ये यूज करते हैं वर्ड, ग्रेज कर दिया जाता है, स्क्रैच कर दिया जाता है, ताकि वहां से लाइट पास ना हो पाए, ओपेक हो जाए। इसको हम यूज करते हैं एज अ ग्रेटिंग। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। 1 इंच में 15,000 लाइंस बनाने में, आप सोचिए, अज्यूम कीजिए 1 इंच में 15,000 लाइंस है और बराबर दूरी पर है, 15,000 लाइंस बराबर दूरी पर, इसलिए बहुत महंगी होती है ग्रेटिंग। एक एक ग्रेटिंग 1.5-2 लाख रुपए तक की हो सकती है, केवल 1 इंच, ओनली दिस इंच, एक एक ग्रेटिंग। तो इसकी रेप्लिकाज मिलती हैं बाजार में। रेप्लिका मतलब झूठ मूठ की। उसमें क्या करते हैं, हाउ डू दे मेक इट? जब ये मास्टर पीस इनका पास जो होता है, हम कहें इनका मास्टर मोल्ड, हम कहेंगे इसे मास्टर मोल्ड। इस मास्टर मोल्ड के ऊपर व्हाट दे डू इज दे यूज अ मटेरियल विच इज कॉल्ड एज कोलाइडियन। सोल्यूशन होता है कोलाइडियन। तो कोलाइडियन को ये मोल्ड में डाल देते हैं। अब जानते हैं आप, अगर आप दूर या पास से देखेंगे तो सरफेस पे कुछ इस तरीके की स्क्रैचेस दिखाई देंगे। हमने ग्रेस कर दिया ना, ग्रूव कर दिया। तो ये ग्लास है, ये हमने खुरच दिया है, ये ग्लास है, ये खुरच दिया है, तो इस तरीके से हमें पोर्शंस दिखाई देते हैं। ये मैंने बहुत एग्जैजरेट कर दिया है, बड़ा करके बना दिया, होते नहीं है इतने बड़े हैं। इसके ऊपर आपने इसको चारों तरफ से टेप कर दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बाउंड्रीज लगा दी, और फिर इस बाउंड्री के अंदर ये कोलाइडियन सोल्यूशन भर दिया। थोड़ी देर में ये कोलाइडियन सोल्यूशन बिल्कुल जम जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा हो जाता है। तो हमारे पास एक्चुअली एक इसका नेगेटिव रेप्लिका आ जाता है, जहां पास दूर पास दूर पास दूर कुछ इस तरीके से फिल्म जैसी बन जाती है, जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं। फिर आप ये जो फिल्म आपके पास आई, इसको ऊपर और नीचे ग्लास प्लेट में सैंडविच कर लेते हैं। तो वी यूज दिस एज ग्रेटिंग। बट स्टिल इसकी भी कीमत करीब करीब 15 से 20 या 1000 रुपए तक हो सकती है। ठीक है। एंड वी हैव टू गेट इट फ्रॉम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ ही ऑप्टिकल लैब होंगी जो ये प्रोवाइड कराती होंगी। द वन वी आर हैविंग इन आवर साइंस फैकल्टी was from Texas Instrument. It cost around nearly, I guess, it was 25,000 at that time. Okay. तो ये हुई ग्रेटिंग क्या चीज होती है, इसका डिस्कशन। व्हाट इज अ ग्रेटिंग? तो एन स्लिट्स अरेंजमेंट है ग्रेटिंग, जिसमें स्लिट्स की दूरी आपस में सेम है, और स्लिट्स की जो चौड़ाई है, ये जो ई है, इट इज सेम फॉर ऑल, और ये जो डी है, इट इज ऑल्सो सेम। एंड देयर आर मेनी, कितनी? 1 इंच में करीब 15,000 तक हो सकती हैं, और ये करीब 2.5 इंच या 2 इंच की करीब होती है ये ग्रेटिंग। ओके, इट कैन बी दैट बिग। अब कैसे इस ग्रेटिंग के थ्रू एन स्लिट्स के थ्रू डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, क्या मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस होंगी, दिस वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।